बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर स्टैटिस्टिक्स टीचर सुल्तान महमूद। स्टूडेंट्स, आज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को मज़ीद अगले ग्राफ की तरफ लेकर चलेंगे। अगली डायग्राम जो है वो हमारी है कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट को कैसे बनाते हैं, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, आज हम अपने लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट बार डायग्राम। फर्ज करें ये एक डाटा मेरे पास अवेलेबल है जिसमें के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर पहले जो है वो मैंने ग्रेड ए, बी और सी, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के स्टूडेंट्स को मैंने डाटा कलेक्ट किया। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ग्रेड ए 30 बॉयज़ 30 बॉयज़ हैं, 15 गर्ल्स हैं। ग्रेड बी में 25 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं। ग्रेड सी में 15 बॉयज़ हैं और 35 गर्ल्स हैं। कंपोनेंट बार डायग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो आपके पास जो है डिफरेंट ग्रेड्स दिए हुए हैं, आपने ये टोटल ग्रेड्स कर लेने हैं इनके, यानी कि 30 और 15 का टोटल करेंगे तो 45, 25 और 20 का टोटल करेंगे तो 45, 15 और 35 का करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम में हमने टोटल वैल्यू को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करके शो करना होता है। यानी कि हम पहले क्या करते हैं, टोटल लेते हैं और टोटल लेने के बाद जो है इन दोनों हिस्सों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पर अगर हमारा टोटल 45 है तो आप नीचे अगर ग्राफ की तरफ देखेंगे तो मैंने सबसे पहले जो है सिर्फ टोटल्स के अगेंस्ट मैंने ग्राफ बना ली। ये वाला आप डायग्राम देखेंगे सिंपल बार चार्ट की तरह जो हमने शुरू में किया था। तो सिंपल बार चार्ट की तरह आप पहले 45 के अगेंस्ट टोटल में ये एक बार ये बना लें, फिर दूसरा बार जो है वो भी 45 के लिए बना लें, तीसरा बार जो है वो आपका 50 के लिए बन जाएगा। दूसरे लफ्जों में ये टोटल बार जो है वो ग्रेड ए को शो कर रहा है, ये बार जो है ग्रेड बी को शो कर रहा है और ये बार जो है ये ग्रेड सी को शो कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि ग्रेड ए के इन 45 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं। इसमें सिंपल सा काम जो आपने करना है, और आप देखें 45 जो है जो आपके पास टोटल वैल्यू है, आप इसमें से देख लें कि टोटल 45 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट बॉयज़ हैं और कितने स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। आप बॉयज़ को जब आप देखते हैं टोटल 45 में से, तो टोटल 45 में से 30 बॉयज़ हैं और 15 जो हैं वो गर्ल्स हैं। अब 30 बॉयज़ के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चल रहे हैं साथ साथ, आप इसको यूँ कह सकते हैं दिस इज़ योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये आपका वाई एक्सिस चल रहा है। आप क्या करें, यहाँ पर आपके पास 30 बॉयज़ हैं तो 30 बॉयज़ के अगेंस्ट ये 30 है, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दें। ये एक लाइन ड्रा कर दी। अब क्या हुआ, ये वाला जो टोटल बार था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ये नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा। इन दोनों हिस्सों को आप अलग-अलग से शेड कर दें। मसलन मैं जो है ऊपर वाले हिस्से के लिए ये सर्कल्स यूज कर रहा हूं और नीचे वाले हिस्से के लिए जो है वो मैं डॉट्स यूज कर रहा हूं। नो स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करें कि ये जो डॉट्स वाला हिस्सा है ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 30 है, और जो बाकी हिस्सा बच गया वो ऑटोमेटिकली गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम एंड पे इसका सारा वो की लिखेंगे इस ग्राफ की, तो इसमें हम ये बताएंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ये बॉयज़ के लिए है और ये वाला हिस्सा जो है वो गर्ल्स के लिए है। सिमिलर फैशन में जब हम आगे चलते हैं तो ग्रेड बी जो है वो 25 बॉयज़ का है। आप 25 देखें, 20 और 30 के दरमियान आएगा ना 25, यहाँ पर 20 और 30 के दरमियान 25 है। 25 के अगेंस्ट जो है वो आप एक ये बना लें, 25 के अगेंस्ट इधर आप स्केल रखकर 25 के अगेंस्ट ये लिख सकते हैं, ये एक लाइन ड्रा कर दें जो कि 25 के बिल्कुल ऑपोजिट हो।
ये आप 25 वाली लाइन ड्रा कर लें और इसके बाद आप देखें ये वाले जो बाकी के स्टूडेंट्स बच जाएंगे वो 20 होंगे और ये नीचे वाले स्टूडेंट जो हैं वो 25 हैं। इसको भी आप इसी तरह से शेड कर लें। ये जो हैं ये गर्ल्स के लिए आ जाएंगी बाकी, और ये जो डॉट्स हैं ये आपके बॉयज़ को शो करने के लिए यूज़ हो जाएंगे। अब इसका मतलब है ये आपके पास जो है ग्रेड बी की पोजीशन आ जाएगी कि ग्रेड बी में इतने बॉयज़ हैं और इतने गर्ल्स हैं। इसके बाद जो है टोटल ये वाली वैल्यू जो है 50 के लिए सी, ये ग्रेड सी की पोजीशन है। ग्रेड सी में आप देखें तो आपके पास 15 बॉयज़ हैं और 35 गर्ल्स हैं। तो आप 15 बॉयज़ का मतलब ये है कि जब आप 10 और 20 के दरमियान यहाँ पर 15 पे मार्क करते हैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 15 जो हैं ये बॉयज़ के लिए आ जाएगा आपका 15 बॉयज़, यानी कि ये निचला हिस्सा चूंकि बॉयज़ के लिए हमने किया हुआ है तो इसके लिए आप इसको डॉट्स से शो कर दें ये वाला। और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो गर्ल्स के लिए है, उसको मैंने सर्कल से शो करना है। नो अब आप देखें कि क्लियरली हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला करूं ग्रेड ए, इसको मैं ग्रेड ए कह देता हूं, ये ग्रेड बी है और ये ग्रेड सी की पोजीशन है। और यहाँ पर जो है हम इसको मेंशन भी कर देते हैं कि आपके पास कौन सा हिस्सा जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। ग्राफ के ऊपर साइड पे ज़रा दो बॉक्सेस बनाकर उधर बता दें कि बॉयज़ को क्या शो हो रहा है और गर्ल्स के लिए क्या शो हो रहा है। बॉयज़ के लिए है डॉट्स और गर्ल्स के लिए है वो सर्कल है। तो हमें ये पता चल गया कि जी बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं ये बॉयज़ मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर और ये आपके पास गर्ल्स के लिए है। अब देखें ये पूरा डाटा जो यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में था हमने उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में लिख लिया और ग्राफिकली जो है वो आप इजीली देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो कौन कौन से हिस्सों में आप डिवाइड हो गई है। मसलन ये वाला 20 है, ये वाला आपके पास 25 है, ये वाला आपके पास 30 है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। तो ईजिली जो है वो हमारा पता चल जाता है कि ग्रेड ए में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, ग्रेड बी में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, ग्रेड सी में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं। अगर तो ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको आपने टोटल करके एक कंपोनेंट बार चार्ट के अंदर किया तो हम इजीली ये इसको कर सकते हैं। पहले टोटल बना लें और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दें। सो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास अगर दो वैल्यूज़ हों, जैसे यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स ही थी तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कंपोनेंट बार चार्ट जो है वो 3 हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है, बल्कि 4 में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वैल्यूज़ कितनी हैं, कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। जैसे समटाइम्स आप अगर घरों में भी अगर आप देखें कि अपने किचन के अंदर जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं या जो जो वैल्यू जो आपके बजट के अंदर आपके घर के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं आप उनका अलग-अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं कि आपका कितना कितना खर्च जो है वो हर चीज़ पे अलग-अलग हो रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके एक कंपोनेंट बार चार्ट भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो है अगले अंदर सेक्शन के अंदर हम ये देखने लगे हैं कि आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट अगर 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से वो चीज़ जो है हम अपने यूजेज में लेकर आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 कंपोनेंट्स अगर हों तो कंपोनेंट बार चार्ट कैसे बनाते हैं। चलते हैं हम 3 कैटेगरीज वाले कंपोनेंट बार चार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, मैंने जो एग्जाम्पल कंसिडर की है वो है कमोडिटी, वीट, राइस एंड शुगर, यानी कि ये 3 वैल्यूज़ जो हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं उसको मैंने लिखा है यहाँ पर 2018 में, 2019 में और 2020 में। उसका यूजेज कितना कितना हो रहा है वो मैंने लिख लिया है। मसलन 2018 में 35 kg जो है वो इतनी वीट यूज़ हुई, राइस इतने यूज़ हुए, शुगर इतनी यूज़ हुई।
2019 में 41, 32, 13, 2020 में 50, 20 और 22। हमने क्या किया, इसी तरह इसका कॉलम वाइज जो है ये टोटल ले लिया, इन तमाम को ऐड करेंगे यू विल गेट 71, इन तमाम को ऐड करेंगे आपका 86 आ जाएगा, और इन तमाम को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास ये आपका 90 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपने करना क्या है, इनको कंपोनेंट बार चार्ट से शो करना है, यानी कि आपके एक बार के अंदर ये 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए, वीट भी हो, राइस भी हो और शुगर भी हो। तो स्टूडेंट्स करना आपने वैसे ही है कि आपके पास जो बार है, सबसे पहले आपने उस तमाम बार का, पहले बार का आपने टोटल बना लेना, टोटल बार बना लेना सिंपल बार की तरह, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है। अब फर्ज करें हम पहला जो है मेरे पास 71 है, तो 71 का मैंने बार जो है वो पहले से बना लिया, ये आपके लिए, आप भी खुद बना सकते हैं, बड़ा आसान है। आप इसकी स्केल जो है वो 10 से 90 तक आप कर लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि हर वैल्यू जो है वो 10 डिवीजन्स के साथ आपकी चल रही है। आप जो है क्या करें, सबसे पहले फर्ज करें 2018 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बार की शक्ल में, तो 2018 की जो टोटल वैल्यू है वो है 71, मैंने 71 को किया। अब इसमें वीट का कितना हिस्सा है 71 के अंदर, 35। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ये 30 है, और 30 और 40 के दरमियान आ जाएगा 35, ये 35। अब 35 जो है वो आपने इसके अगेंस्ट ये एक लाइन लगा देनी है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट, जी ये 35 आ गया। अगली वैल्यू जो है वो 20 है। पहले तो हमारे पास 2 वैल्यूज थी ना, तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू ऊपर बच जाती थी और नीचे एक वैल्यू हो जाती, हमारे लिए काम आसान था। लेकिन अगली वैल्यू है 20, इसका मतलब है आपने 35 से आगे 20 चलना है। जब 35 से आगे 20 चलेंगे तो इस 35 को 20 में ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा 55। आपने अब जो है वो मजीद 20 आगे चलेंगे तो 55 के ऊपर आपने बार लगाना है, यानी कि ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 55 पे लगेगी। यहाँ पर आप जो है वो इधर रख लें, और ये 50 और 60 के दरमियान आएगा 55, ये 55 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है जो बाकी का हिस्सा बच जाएगा 16, दैट विल बिलोंग टू शुगर। इसका मतलब है अब ये हमारा बार जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। पहली कैटेगरी जो है वो वीट के लिए है, दूसरी कैटेगरी राइस के लिए है, और तीसरी कैटेगरी जो है वो आपकी शुगर के लिए है। इनके लिए जो है वो मैं अलग-अलग से लिख सकता हूँ, अलग-अलग से आप डिजाइनिंग कर लें इन सब की। इनकी डिजाइनिंग के लिए फर्ज करें ये वाला जो है, एक डिजाइनिंग इस तरह से की जा सकती है, वर्टिकल लाइंस लगा लें आप। एक डिजाइनिंग जो है वो आप इस तरह से कर लें, क्रॉसेस लगा लें, डिपेंड्स ऑन यू विच एवर डिजाइन। डिफरेंट कलर्स कर लें, अगर आपके पास कलर मार्कर्स मौजूद हैं तो आप डिफरेंट कलर्स, वो सारा कलर आप कर सकते हैं। मैं डिज़ाइनिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनके पास कलर्स नहीं है तो वो डिफरेंट डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है तीसरी चीज़ जो है वो आप इसको सर्कल्स लगा लें, फिर हम ये इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो किस कमोडिटी को शो कर रहा है। अच्छा, ये वाला 71 के हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिमिलर हम 86 को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर आपके पास ये पूरा जो है ये आपका 2009 जो है, ये 2018 के लिए ये सारी सिचुएशन है 2018 की। आप यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हैं कि 2018 में हमारे पास जो ये 3 कमोडिटीज़ डिस्कस की जा रही थी वो 71 में उन्होंने इतना इतना हिस्सा डाला है। अब 86 के अंदर अगर हम आते हैं तो 86 में हमारे पास जो पहली वैल्यू वीट की है वो है 41। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका 40 है, आप उसके ऊपर एक ही यूनिट आपने चलना है, तो उससे ऊपर जाकर आप जो है वो 41 को आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये 40 है और इसके ऊपर थोड़ा सा 41 है, तो इसमें आप इसका एक लाइन लगा दें ताकि आपका 41 जो है वो नज़र आ जाए। अब ये 41 है, 41 से आगे क्या है 32। जैसे मैंने पिछले में बताया कि आपने आगे 32 पे नहीं लगाना बल्कि 41 में 32 ऐड करके लगाएं। तो 2 और 1 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 4 ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा आपका। इसका मतलब है आपने 73 पे लगाना है। मैंने ये ऑलरेडी जो है इसकी ब्रेकिंग की हुई है। आपके पास जारी बात है 70 से लेकर 80 तक आपकी टोटल 10 डिवीजन्स हैं। आपने 70 से 80 को 10 डिवीजन्स में डिवाइड कर देना है
और डिवाइड करने के बाद जो है अपनी वैल्यू जो है वो वहाँ पर लोकेट करनी है। देखिए अब 70 है तो 70 आपके पास आया था 73 जब आप करेंगे इसमें तो आपके पास ये 71, ये 72 और ये 73, आप 73 के अगेंस्ट जो है वो लाइन लगा सकते हैं यहाँ पर 73। नहीं जी 73 तक आपका ये आ गया। बाकी के जो 13 बचेंगे वो 13 जो होंगे वो आपके पास जो है शुगर से बिलोंग करेंगे। अब इनके भी आप वैसे ही डिजाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और डिजाइनिंग का जो एक डिजाइन आपने कंसिडर कर लिया है उसी डिजाइन को आपने कंटिन्यू करना है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। ये नहीं होगा कि हर डायग्राम के या हर बार के अंदर वो वाला डिजाइन आप चेंज कर दें। डिजाइन आपका वही रहेगा जो एक कमोडिटी को कॉन्स्टेंटली रिप्रेजेंट करेगा, उसको आपने फिक्स रखना है। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 2019 का डाटा का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा जो है वो है आपका 2020 के लिए आपके पास जो है 50 जो है वो सबसे पहला है, ये 50 रहा। इस 50 के अगेंस्ट जो है वो आप एक लाइन ड्रा कर दें, वेरी सिंपल। राइस जो है वो 20 है, आपने अब अगली लाइन जो ड्रा करनी है वो 50 में 20 ऐड करके करेंगे। तो 50 में 20 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 70। यहां पर आपने अगली लाइन जो है वो 70 पे लगा देनी है। और फिर इसके बाद जो है जो बाकी हिस्सा बच जाएगा 20, वो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट शुगर के लिए बच जाएगा। इसकी भी डिजाइनिंग वही है। प्रोसेस सर्कल्स, जीरोस कह लें आप इन्हें, सर्कल्स कह लें, जैसे मर्जी याद रख लें, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर 2020 डेटा। अब स्टूडेंट्स आपके पास देखें 2018 में भी आपका ये पूरा जो डायग्राम थी इसको मैंने ये शो कर दिया। कोशिश ये करें कि ये जो ऊपर आपने लिखा है 71, ये 71 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने टोटल बार जो है वो इतना ड्रा किया है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको लिखने की ज़रूरत है 86 को और ना ही 90 को। ओके ये सारा जो है ये आपको सिर्फ टोटल दिखाने के लिए मैंने लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पहले मैंने टोटल ड्रा करना है और फिर उसके बाद ये वाला काम करना है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास जो पहले हमने ग्राफ किया इससे पहले, उसमें भी आपको टोटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो टोटल सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। हम उसमें देख लेते हैं। ये देखें 45 और 50, ये यहां पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला ग्राफ भी है एज इट इज ही चलेगा। तो इसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई हो गया बॉयज और गर्ल्स का। और सिमिलरली यहां पर भी यही सिचुएशन है। अब हम इजीली ये लिख सकते हैं कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। आप ग्राफ की साइड के ऊपर जो है यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये चीज जो है ये आपकी शुगर है। अगर इस तरह का जो बॉक्स बना हुआ है दूसरे वाला जिसमें क्रॉसेस हमने यूज किए हैं, तो क्रॉसेस वाला जो है वो आपका राइस है। और तीसरी चीज जो हमने यूज की है यहां पर वो ये सर्कल्स यूज किए हैं। सर्कल्स जो हैं वो वीट को शो कर रहे हैं।
सो इस तरह से आप जो है वो अपना कंपोनेंट बार चार्ट जो है आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि 2018 में वीट कितना था, राइस क्या थी, शुगर की क्या पोजीशन है, और यहाँ पर आपका 2019 में शुगर सबसे कम है और 2019-2020 के अंदर जो है वो वीट सबसे ज़्यादा है। तो आप अपने ग्राफ को अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो किस कमोडिटी को शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ग्राफ जो हैं जो कंपोनेंट बार चार्ट में आपके यूज़ होते हैं, इसके लिए आपको एक ही डाटा को एक से ज़्यादा कैटेगरीज हों तो उनके टोटल्स को कंसिडर करके उन टोटल्स को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार चार्ट भी बोलते हैं। तो सब डिवाइडेड का मतलब यही होता है कि आपके पास एक जो बार है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। मसलन ये पूरे का पूरा बार जो है उसको हमने सब डिवाइड कर दिया है, इसलिए इसे हम सब डिवाइडेड बार चार्ट भी बोलते हैं। ये मैं नाम लिख भी देता हूं ताकि आपके जहन में रहे। सब डिवाइडेड बार चार्ट। सो ये हमारा जो है सब डिवाइडेड बार चार्ट है जिसमें कि हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सब डिवाइडेड बार चार्ट पढ़ा, उसकी दो सिचुएशंस को पढ़ा। एक सिचुएशन ये है कि जब दो कैटेगरीज अवेलेबल हों और एक सिचुएशन ये है कि जब तीन कैटेगरीज अवेलेबल हों, और तीन कैटेगरीज के लिए हमने एक एक्स्ट्रा बात की कि आगे जब चलना है तो उसमें ऐड करके आगे चलना है, यानी कि पिछली वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर अगली वैल्यू हम लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम में सीखी हैं, और कल जो है हम एक नया चार्ट और नई डायग्राम के साथ दोबारा देखेंगे अपने इसी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।